फॉर चेल्सी, टफ टाइम्स फॉर चेल्सी। अभी ब्राइटन के अगेंस्ट हारे हैं। एंड ये वीडियो तो आप सुबह में देखोगे, बट ये सैटरडे नाइट रिकॉर्ड हो रहा है। एंड बाबा बहुत एक्टिव से ट्विटर पे फिलहाल मैंने बाबा, क्या बोलना है? कुछ नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सड़ चुका है ऊपर से नीचे तक क्लब। और आज तो फैंस और टॉड बोली की भी लड़ाई हो गई। क्या वो? फैंस ऊपर सिटिंग, फैंस जो टॉड बोली के ऊपर वाले टियर में बैठे थे, दे स्टार्टेड टू शाउट समथिंग एट टॉड बोली। उसके एक फोटो आया है ट्विटर पे, अभी शेयर किया लोगों ने, कि वो फैंस कुछ बोल रहे हैं टॉड बोली को, टॉड बोली ऐसे करके देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आज जो है फिर से टॉड बोली और बेदाद इकबाली ड्रेसिंग रूम में गए हैं प्लेयर से बात करने। ये रोमन अब्रामोविच के टाइम में कब हुआ है ये, कि ओनर को जा जाके बात करनी पड़ गलत रही है है ना? ड्रेसिंग रूम में? क्या क्या चल रहा है ये? मिसमैनेजमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। टीम से ज्यादा अब ये चिंता हो रही है मुझे कि क्लब को कैसे मैनेज किया जा रहा है। आर थिंग्स इवन इन द राइट प्लेस और नॉट? ऑन फील्ड की अगर अपन बात करें तो देर इज नो मैनेजमेंट ओनली। आप जो मर्जी खिला लो प्लेयर्स, कोई शेप नहीं है, कोई टैक्टिक नहीं है। बस प्लेयर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी जो खुद की एबिलिटी है जितना वो कर पा रहे हैं उतना वो कर दे रहे हैं। एंड दैट्स इट। मतलब ब्राइटन जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, आप दो पास में बाईपास नहीं हो सकते उनसे मिडफील्ड में। सीधी सी बात है। ये बेसिक्स हैं फुटबॉल के। ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप जो मर्जी आप सेंटर बैक में पेयरिंग खिला लो, आप थियागो सिल्वा खिला लो, फोफाना खिला लो। आज बदियाशील फोफाना खेले थे, पहले कुलेबाली फोफाना खेले थे। फोफाना थियागो सिल्वा भी खेल चुके हैं, कुलिबाली थियागो सिल्वा भी खेल चुके हैं। क्यों ये चीज नहीं बदल रही है? अगर प्लेयर्स खराब होंगे तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में तो आपको मिलेगी ना सक्सेस। ऐसा तो है नहीं प्लेयर्स आपके पास नहीं है। और ये प्लेयर्स ऐसे भी नहीं है कि एकदम ही खराब है। यू गॉट चैंपियंस लीग विनर्स इन दिस टीम। तो मेंटली दिस टीम हैज ब्लैक्ड आउट, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। हार तो चुके ही हैं, दे आर सिंपली गोइंग थ्रू द मोशंस। इतनी सारी नए प्लेयर्स आ गए हैं टीम में तो दे ऑब्वियसली डेफिनेटली डोंट नो व्हाट इज इट टू प्ले फॉर द बैच, ये अपनी टीम के लिए देना। अमंग द न्यू प्लेयर्स द ओनली गाय हु लुक्स लाइक ही इज अप टू समथिंग इज फोफाना। कुछ मैचेस में मैं एंजो एंजो का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि बिकॉज एवरीवन इज सो शिट अराउंड हिम कि दे आर ब्रिंगिंग हिम डाउन। वीव गॉट स्टर्लिंग डाउन, स्टर्लिंग वाज नॉट दिस बैड। Yep. सिटी फैन जो मर्जी बोल लें उसको, ही वॉज नेवर दिस बैड। नहीं, लिवरपूल फैन भी बोलेंगे ही वाज गुड। हाँ, हाँ, ही वॉज गुड, ही वॉज नेवर दिस बैड। बट वी हैव गॉट एवरीवन डाउन विद अस। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, जो हमारा मैनेजमेंट डिसीजंस रहे हैं, ये ओनर्स ने एक सही डिसीजन नहीं लिया जब से क्लब में आया मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुमने पॉटर को सैक किया बिकॉज यू सॉ दी आउटरेज। तुम घबरा गए फैंस का आउटरेज देख के। तो तुम मतलब इतने कमजोर ओनर्स हो कि फैंस का देख के ठीक है। एक बात अच्छी होती है कि फैंस की सुनी इन्होंने ये। तो प्लान तो होता ना तुम्हारे पास कुछ। यू सेट पॉटर विदाउट अ प्लान। आप इंटरिम में लैम्पार्ड ले आए, कोई वाइब्स नहीं, कोई फील गुड फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। Are you बाबा लिटिल स्कैर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द क्लब? क्योंकि देखो, पास्ट में चेल्सी हैज हैड अ बैड सीजन जिसमें वो हम्म। बहुत नीचे फिनिश किए हैं, फिर उसके बाद आई थिंक कॉन्टे आया और लीग जीत गए। वो एरा हाँ, ही अलग था वो, बिकॉज हाँ, आपके पास रोबन अब्रामोविच था जो फुटबॉल को पूरा जानते। चलो, वो एक दो खुद के साइनिंग करता था, शायची शेवचेंको, टोरेज, आप लो, बट वो इंटरफियर इतना नहीं करता था। वो इंटरफियर उसका था कि मैनेजर को मैं लाऊंगा, निकालूंगा, बस। आई एम श्योर लाइक ही, द क्लब मेंट सो मच, ही वाज अ फुटबॉल मैन थ्रू एंड थ्रू बाबा। टॉड बोले तो फुटबॉल मैन है नहीं, थ्रू एंड थ्रू। इसने अभी जैसे एक दो दिन पहले, मतलब एनजो को एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 2032, आई थिंक। हम्म, हम्म। वी आर एट 2023। इससे रीस जेम्स को भी 8 साल का दे दिया है। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि थॉट प्रोसेस क्या है। आप थोड़ा डर रहे हो कि मतलब शायद से अगर नेक्स्ट सीजन भी थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब आपका क्या थॉट है अबाउट द शॉर्ट टर्म फ्यूचर ऑफ चेल्सी? आई थिंक शॉर्ट टर्म फ्यूचर जो है चेल्सी का, ऑन फील्ड तो स्पेशली, आई थिंक वो तभी सॉर्ट होगा जब तक जो अपॉइंटमेंट है ना मैनेजर की, वो एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती और हम लकी नहीं हो जाते उस अपॉइंटमेंट के टर्म्स में। लकी एज इन, लकी से मेरा क्या मतलब है?
कि मैनेजर आता है जो मर्जी आ जाए, चाहे वो एनरिके होता है, नागल्समैन होता है, जोसे मरीनी होता है, ठीक है, ये तीन मेरे को प्रोबेबल्स लग रहे हैं, ये तीन प्रोबेबल, इन्हीं तीन में से कोई आएगा मुझे ऐसा लगता है। तो वो आ जाता है और उसको है ना इस टीम में प्लेयर्स मिल जाते हैं जो उसको चाहिए, पहली बात तो। बिकॉज अब जो भी है यही टीम है उसके पास, 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए आपने लोगों को, तो आप यू हैव ओनली दिस लॉट टू वर्क विद। उसके बाद वो जो करना चाह रहा है ना, दैट सिनर्जाइजेस विद द टेक्निकल डायरेक्टर्स एज वेल एज द ओनर्स। तो ये आप देख रहे हो ना, द प्लैनेट्स अलाइन वाली जो चीज होती है कि 100-200 हजारों सालों में एक बार ऐसा होता है कि प्लैनेट्स अलाइन होते हैं, और कोई दशा निकलती है राहु केतु की, वॉट एवर द फक दैट इज, और उसके बाद जो है आप उस दिन वो चीज करते हो। तो ये इतना ज्यादा इम्प्रोबेबल है, क्योंकि क्या है कि अब, और वो भी पता है कब मैनेजर आएगा नया, दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट प्री सीजन। जैसे लोग कह रहे थे ना कि पॉटर को प्री सीजन दो, फिर देखो वो क्या कमाल करता है। क्या कमाल कर लेता पॉटर, मुझे बताना एक बार। उसके पास चलो ठीक है, ये उसको सीजन पूरा मिल जाता, उसके बाद लोन से प्लेयर आते, वो तो अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था उनको किस प्लेयर्स को खिलाना है किसको नहीं खिलाना, ठीक है। नया मैनेजर आएगा, 4 मैच मिलते हैं आपको प्री सीजन में, एट मैक्स 5, ठीक है। 4 to 5 6 मैचेस यू प्ले इन द प्री सीजन, वो इनफ हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन प्लेयर है, जिसमें से 2-3 मैचेस में तो आपके मेन प्लेयर्स आते नहीं है, आपके फ्रिंज प्लेयर्स खेलते हैं शुरू के 2-3 मैचेस, तो बी और सी टीम्स खेलती हैं आपकी प्री सीजन की, ठीक है। यू डोंट हैव योर थियागो सिल्वास, योर रीस जेम्स, योर बेन चिलवेल्स, फर्स्ट 2-3 गेम्स जो होते हैं सीजन के। तो क्या इतना टाइम इनफ होगा उसको डिटरमाइन करने में कि यार ये प्लेयर खराब है, ये प्लेयर अच्छा है, इसको रखना है उसको नहीं रखना। दूसरी चीज, आपने नोनी मेड्यूए के साइन किया है, आपने मिकेलो मुद्रिक साइन किया है। मिकेलो मुद्रिक आप साइन करते हो, लुइस एनरिके आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक सेकंड के लिए, या नागल्समैन आता है, मरीनियो आता है, कहते हैं यार अगर मैं ट्रैक बैकिंग की बात करूँ ना, तो यार पुलिसिक ज्यादा बेटर है, जो मुझे ट्रेड्स, जो मुझे फुटबॉल खिलानी है ना, उसमें पुलिसिक बेटर फिट होता है मुद्रिक से। क्या करोगे आप? वही ओनर्स बोलेंगे नहीं है, ये तो वो- 80 मिलियन का खरीदा है हमने, ये तो तेरे को खिलाना ही पड़ेगा। मैनेजर बोलेगा फिर ऐसे नहीं होता है, तो मैनेजर को आप अथॉरिटी नहीं दे पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स का अलाइन होना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो, कि हाँ जो हाँ। प्लेयर्स ओनर्स चाहते हैं रुके, जो प्लेयर्स निकलना चाहते हैं वो चले जाएं, और मैनेजर को कोई दिक्कत ना हो टीम मैनेज करने के लिए, विच इज हाईली इम्प्रोबेबल, हाईली हाईली इम्प्रोबेबल। बेस्ट आई विश, मतलब बेस्ट आई एक्सपेक्ट इज टॉप 6 नेक्स्ट सीजन। मैं तो टाइटल के लिए भी नहीं बोलूंगा, टाइटल के लिए मैंने तब बोला होता जब वॉटर इंचार्ज रहता, कि अब तो तेरे को प्रॉपर एक एक्सटेंडेड प्री सीजन मिल गया, प्रॉपर प्री सीजन मिल गया, ठीक है, तेरे को प्लेयर भी आ गए, और तेरे को प्लेयर चाहिए वो ले। क्योंकि अगर ऐसे हम देखें ना, तो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। अगर आप एक कन्वेंशनल 4-3-3 या 4-2-3-1 के लिए जाओ, तो यू विल हैव 2-2-2-2 प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन, एंड टैलेंटेड प्लेयर्स। ये पापा वो आपको बात ठीक है। पापा आपको लगता है जो आप इन डेप्थ इतना बात कर रहे हो, जो फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, प्री हम्म। सीजन की बात कर रहे हो, अबाउट प्लेयर्स सेटलिंग इनटू द सिस्टम, ये सब टॉड बोली समझता भी है, समझना चाहता भी है क्या? वो चलते चलते बोलते हैं हम लोग रियल मैड्रिड को 3-0 हराएंगे सपोजिटली। आप समझ रहे हो हम्म। मेरा क्वेश्चन क्या है? लाइक वो ही कम्स अक्रॉस एज समवन जो इतना नाइव है। यार आप बात पता है क्या है कि जब ये सब डिसीजंस लिए गए हैं ना, विच आर टर्निंग आउट टू बी वेरी डेट्रामेंटल अभी हाइंडसाइट में, जैसे टूकल को सैक करना, पॉटर को अपॉइंट करना, ये हुए थे इन एन एब्सेंस ऑफ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। हम्म। सिर्फ टॉड बोली और इकबाली कर रहे थे दोनों मिलके सारी चीजें। क्रिस्टोफर विवेल को आपने दिसंबर में साइन किया है, जनवरी ट्रांसफर विंडो आप कह सकते हो वाज समवॉट इन सिंक विद व्हाट टेक्निकल डायरेक्टर्स वांटेड। जैसे एनजो की डील में विवेल का बहुत बड़ा रोल था। ओ 3-2, ओ बच गए, ओ लेस्टर ऑलमोस्ट स्कोर्ड द सेकंड गोल। खैर, हाँ। मैं हाँ, ये पोस्ट सैटरडे पे नाइट रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। पोस्ट पे मार दिया इन्याचियो ने। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि विवेल ने नहीं बोला था कि पॉटर को साइन करो, पॉटर वॉज जस्ट देयर व्हेन ही केम। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था उस टाइम पे। अब बात ये हो रही है कि विवेल और जो एक्चुअली फुटबॉल समझते हैं लोग, पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट, वो सब चाहते हैं कि नागल्समैन है। ओनर्स चाहते हैं एनरिके या कोई और ऐसा दूसरा बंदा है, दे जस्ट डोंट वांट टू
अपॉइंट नागल्समैन ऐसे ही बिकॉज ही इज वेरी यंग, 35 ईयर्स ओल्ड। तो यार अब तुम्हें फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं है, तुमने ऐसे बोल्ड डिसीजंस ले लिए, उसके बाद तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि 35 साल का बंदा इज नॉट गुड इनफ टू मैनेज योर क्लब? अब कुछ तो अपने टेक्निकल डायरेक्टर्स और उन पे छोड़ दो ना यार डिसीजंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही होगा डिसीजन गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट दे नो बेटर तुमसे, तो वो वाली चीज है। तो डेफिनेटली इनका पहला वो है टाइम। देखो मैं क्या है यहाँ पे को ओनर्स के इंटेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक दे वांट बेस्ट फॉर द क्लब। ऐसा नहीं है कि दे आर एक्टिंग लाइक ग्लेजर्स या एफएसजी की पैसा ही नहीं डाल रहे हैं, इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं कि उनको compete नहीं करना है। दे आर नॉट, मतलब मैं कहूंगा कि इंटेंशनली खराब कर रहे हैं चीजों को, ऑफ लेकिन कोर्स। दे आर बीइंग एक्सट्रीमली नाइव, दे आर बीइंग वेरी नाइव। जैसे अभी एफएसजी के केस में हम बात करते हैं कि पीपल नो लिवरपूल नीड बिग इन्वेस्टमेंट्स इन समर ट्रांसफर विंडो, और आप नहीं देंगे तो आप नहीं compete कर पाएंगे। वो सीजन एविडेंस है इस चीज का। जो मर्जी आप कर लो, आपके पास जितना अच्छा मैनेजर हो, आपको स्क्वाड को करना पड़ेगा। सेम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, हर हर क्लब का ये है अभी, जिस तरीके से फुटबॉल काम करती है। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आप कितना जानते हो उस चीज के बारे में। जैसे एफएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत टाइम हो गया है फुटबॉल में, और दे हैव वन टाइटल्स, ठीक है, विद दीज टीम्स। लेकिन उनको ये भी तो पता है ना कि अगर जूड बेलिंगम चाहिए तो चाहिए, अगर हमें अगले साल compete करना है तो माउंट चाहिए तो चाहिए, जो भी प्लेयर और हमको हमारी टीम को बेटर बना सकता है वो चाहिए तो चाहिए। हम्म। यहाँ पे तो कोई अप्रोच ही नहीं है किसी भी चीज की, कोई प्लान नहीं है। आपने सैक कर दिया पॉटर को, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन प्लान था क्या आपके पास? आपको तुरंत लुइस एनरिके को अपॉइंट कर देना चाहिए था। द ओनली 2 times when Chelsea hired a caretaker manager in last 10 years was Goose Hiddink, दोनों बार, when the man they wanted to appoint was available in summer। हम्म। बात तो उन्होंने पहले ही कर ली थी। जैसे when they had sacked मरीनियो, तो कॉन्टे से बात पहले ही हो गई थी। उन्होंने कहा तू यूरो वूरो करके आ आराम से, इटली के साथ यूरो करके आ तू, फिर अपन जून से काम स्टार्ट करते हैं। इसलिए उसने इटली के साथ एक्सटेंड नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट अपना। ठीक है, 2 साल उसने इटली को मैनेज किया। कार्लो एंचेलोटी सेम थिंग, कि गूस हिडिंग को अभी ले आते हैं, एंचेलोटी जब फ्री होगा ही वुड वांट टू स्टार्ट फ्रेश विद दिस चेल्सी टीम, 2009 में उसको लेके आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 केसेस, रॉबर्टो डी मटेओ को किया था, बट उस टाइम ये प्लान नहीं था कि किसको लेके आएंगे तो चैंपियंस लीग जीत गया तुम, वहां तुक्का बैठ गया। हाँ। हाँ। टूकल टूकल को तो तुम 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेके आए थे ना। टूकल तो वॉज अ प्रूवन विनर ना जब तुम लेके आए थे लैम्पार्ड को सैक करके। कॉन्टे तुमने सीजन के एंड में सैक किया, सारी तुमने सीजन के एंड में सैक किया। तो वहां प्लान्स थे तुम्हारे पास। अभी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है लैम्पार्ड को लाने का। मेरे को मतलब, मैंने ये बोला था कि कोई डाउनसाइड नहीं, अभी भी कोई डाउनसाइड नहीं दिख रही। ये पॉटर के अंडर भी सेम चीज हो रही होती, 3 मैच हार गए होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई अपसाइड तो अब दिख ही नहीं रहा है। वो फील गुड फैक्टर भी नहीं है, वो वाइब्स भी नहीं है। तो प्लान आपको रखना था। अगेन मैं शुरू पहले दिन बहुत क्रिटिकल था कि यार लैम्पार्ड क्यों आ रहा है, क्या है, हमको पता है ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ टैक्टिशियन, और वो नहीं है उसमें वो बात, वो पेडिग्री नहीं है। बट ठीक है, मतलब आ रहा है, चेल्सी है, शॉर्ट टर्म है, शायद वो बिलीफ रीइग्नाइट कर दे प्लेयर्स में, वट एवर द केस में भी। लेकिन अब लग रहा है कि हाउ अनप्रिपेयर्ड वी आर गोइंग इनटू दिस। और 7-7 8-8 मैनेजर्स का आप इंटरव्यू ले रहे हो, पागल हो क्या यार? मैनेजर्स को नहीं लगेगा कि यार ये कौन सा क्लब है, ये कौन क्लब आ गया जो हमको ऐसे नाप तोल के लेना चाह रहा है? और इसके बाद भी क्या गारंटी है कि ओनर्स की इंटरफेरेंस नहीं होगी? वही। ऐसी रिपोर्ट्स आती ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि प्लेइंग 11 से खुश नहीं था ओनर, और ये नहीं था। अबे तू होता कौन है खुश होने नहीं होने वाला है यार? ये तू उस पे छोड़ना, मैनेजर पे छोड़ना। तू फैन थोड़ी है यार जो तू बोलेगा कि मैं तो खुश नहीं था यार, तूने क्या खिलाया। यूट्यूबर है क्या तू? तू तूने तूने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना यार मैनेजर को, तो उस पे भरोसा रख। मैं पॉटर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरल चीज बोल रहा हूँ कि जहां पे इंटरफेरेंस आ जाती है ना ओनर्स की किसी भी तरीके की ऑन फील्ड एक्टिविटी में, वो क्लब नीचे ही जाएगा। या तो फिर वो ऐसे नीचे जाएगा, मैनेजर सैक नहीं होगा, ही विल बी अ यस मैन, वो करता रहेगा पपेट मैनेजर, जो ओनर्स चाहेंगे, और सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी उनके अकॉर्डिंग।
नहीं तो फिर जो अच्छा मैनेजर होगा वो बोलेगा भाई लेट मी डू मी, यू डू यू, और जब कुछ होगा तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास, अभी बीच में मत आओ। सेम टूकल ने बोला था, इसीलिए उसको सैक किया गया था। तो लुइस एनरिके भाई हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ही हैज स्पेसिफिक्स। आप उसको ले आओ, इसीलिए तो इनको डर लग रहा है इतना, इसीलिए तो ये सबसे बात करना चाह रहे हैं। और जो अच्छा मैनेजर होगा वो बात करे। रूबेन एमोरिम को क्यों कर रहे हो तुम इंटरव्यू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है स्पोर्टिंग में अच्छा काम कर रहा है वो, सारी बातें अच्छी, होगा अच्छा मैनेजर। यार तुम्हारे पास नागल्समैन और लुइस एनरिके आर देयर फॉर द टेकिंग, यार क्या कर रहे हो। बाबा आई रियली थिंक इसमें ना लाइक व्हाट द मैनेजर्स थिंक ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे आप यूएस में देखो ना कि जब कोई भी एनबीए की टीम या फिर आइस हॉकी की टीम या जो भी ऐसे कुछ जीतती है ना, तो ट्रॉफी किसको मिलती है आपको पता है? ओनर को मिलती है। हम्म। लाइक ओनर उठाता है। अब जैसे टॉड बोली उठाएगा चैंपियंस लीग ट्रॉफी, टॉड बोली प्रीमियर लीग उठाएगा। उनका लाइक दे मेक ऑल द कॉल्स ऑफ कोर्स दे कंसल्ट पीपल, बट जो ट्रेड्स होते हैं, डेडलाइन जो भी, समझ गया, वो समझ सब गया। वो सब वो ही करते हैं। तो वो स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है कि वेर ही हैज टू बी सो हैंड्स ऑन, ही हैज टू अंडरस्टैंड, मेरे हम्बल ओपिनियन में, कि भाई तूने ओनर बन गया है, बट तू ओनर है। आई एम श्योर वो समझ रहे हैं कि मैं ओनर हूं, मतलब मेरे को ही सब कुछ करना है। बट आई थिंक उसको समझना पड़ेगा कि भाई आई हैव टू टेक अ बैक सीट ओवर हियर, बिकॉज अभी मेरे को तो क्या है ना कि जो नया मैनेजर आएगा, बिकॉज नया मैनेजर हैज टू से कि भाई मेरे को मेरे प्लेयर्स चाहिए। वो बोलेगा कि भाई जो मैंने 500 300 400 जितना भी खर्चा किया है उसका क्या, इतने इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सो टॉड बोली आई थिंक अपने आप को दलदल में डाल दिया अभी। सो ही हैज टू स्टे काम, बिकॉज द मोर ही ट्राइज टू मूव वो ज्यादा ज्यादा सिंक होगा। पापा जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस वीडियो। 39 पॉइंट से अभी फिलहाल चेल्सी के, व्हाट क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? बिकॉज बिकॉज 43 पॉइंट्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड बोर्नमथ 4 पॉइंट इस 2 गेम्स में बस। रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, नॉट इवन मतलब बीइंग नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द गेम्स दैट दैट आर लेफ्ट आर, ब्राइटन आज हो गया, हार गए। उसके बाद वी प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी प्ले ब्रेंटफोर्ड, वी प्ले आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल, ये मैच जो हारेंगे हम। रिमेनिंग 2 गेम्स आर बोर्नमथ एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, एक जीतेंगे ब्रेंटफोर्ड एक को तो ड्रॉ होगा। हरा सकते, एट होम है नहीं ना? हराने को तो मैन सिटी को भी हरा सकते हैं, हाँ, नहीं बट बट रियलिस्टिकली ब्रेंटफोर्ड को भी, हाँ, मतलब रियलिस्टिकली मैन सिटी के ना अगेंस्ट। ना ना, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अ टीम हु प्रेसेस एंड हु इज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन इट इज डिफेंसिव एंड वेरी, क्या बोलेंगे उसको, कोहिजिव, टीम विच इज वेरी कोहिजिव, चेल्सी उसके अगेंस्ट नहीं खेल सकती। जिस टीम में कम्युनिकेशन है ना, बेसिक्स जो टीम ठीक कर रही है ना, चेल्सी उसके अगेंस्ट नहीं जीत सकती, बिकॉज चेल्सी का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बोर्नमथ एंड नॉटिंघम, बोर्नमथ ऑल्दो हैव वन ड्रामेटिकली अगेंस्ट स्पर्स आज, तो मैं तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलूंगा कि वो फिक्सचर में जाएंगे। और रेलीगेशन फाइट में तो टीम्स और ज्यादा वो हो जाती हैं फाइस्टी। हम्म। तो देखते हैं, बट आई रियली होप वी बीट आर्सेनल। मुश्किल है, भाई भाई बट कुछ, बाबा, व्हाई डू यू होप यू बीट आर्सेनल, क्या बता बस सकते? बस ऐसे ही, बस आई रियली होप वी बीट आर्सेनल। कुछ लंदन डर्बी ना। मतलब, हाँ कुछ, हाँ मतलब कुछ प्राइड के लिए खेलना है। प्राइड होगी भाई वो कि आर्सेनल को टाइटल जीतने से रोका, दैट वुड बी अ, वो मतलब एक पॉइंट। और आने वाले सालों तक आर्सेनल फैंस हमको बोलेंगे, और हमारे पास भी होगा कि इन आवर वर्स्ट सीजन हम तो डूबे लेकिन तुम्हें भी लेकर डूब गए, दैट वे। तो मेरा विलेन आर्क समझ लीजिए आप इसको। मतलब ठीक है बाबा अभी। मतलब या तो सिटी को हराओ या आर्सेनल को हराओ, इन दो में से किसी को हराओ। सिटी को मुझे नहीं लगता हम हरा सकते हैं, आर्सेनल भी वैसे तो नहीं लगता हम हरा सकते हैं, बट आर्सेनल को हराएंगे तो थोड़ा मजा ज्यादा आएगा, पता नहीं क्यों। देखो बाबा ने तो अपनी प्रायोरिटीज बता दी है सीजन में। टिल द एंड ऑफ द सीजन हाँ, व्हाट ही वांट्स, ही मतलब वांट्स। गंदा सा कोई एक पेनल्टी डिसीजन मिल जाए चेल्सी को, कंट्रोवर्शियल जो नहीं है, और वो मिल जाए और ज्यादा मजा आएगा। कि निल 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 चल रहा है, आर्सेनल आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन इट इज वन ऑफ दोस डेज की बॉल जा ही नहीं रही है नेट में, एंड केपा इज हैविंग अ ब्लाइंडर, और आर्सेनल हैव 17 18 शॉट्स ऑन टारगेट। चेल्सी 89th मिनट विनर फकॉल पेनल्टी गंदी सी जो थी भी नहीं, हैवर्ड स्कोर्स, डज अ नी स्लाइड। नहीं मतलब हैवर्ड ईड्स,
वो सेव कर लेते हैं, फिर इट इज रीटेकन बाबा। नहीं, वो सेव कर लेता है एंड द रिबाउंड कम्स टू मुद्रिक एंड मुद्रिक फिनिशेस इट एंड डज अ नी स्लाइड और यू किसेस द बैच बाप रे बाबा। ऐसे कर। हाँ। देखो अभी तो क्लियर हो गया हु बाबा वांट्स टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन, इट इज मैनचेस्टर सिटी। बट हाँ यार, थैंक्स बाबा फॉर डूइंग दिस यार। मतलब आई नो इट्स अ टफ टाइम बट यू वर अ स्पोर्ट इनफ टू टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एट। अरे नो प्रॉब्लम। हमारी भी हालत खराब है फिलहाल, अभी लीड्स को खेलना है हमें कल। मौत का खेल तो चल रहा है, स्पर्स ड्रॉप पॉइंट्स, न्यूकासल ड्रॉप पॉइंट्स। मेरे को दो जन व्हाट्सएप किए कि अभी क्या लगता है, अभी भी आउटसाइड चांस है क्या टॉप फोर। मैंने बोला यार तुम लोग कब मेरी जान छोड़ोगे, सब रहने दो तुम लोग। बट एनीवे यार, सो यार दिस वाज इट गाइस। स्ट्रीम वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया, एंड सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। टफ टाइम्स फॉर बाबा एंड फॉर अस, but hopefully next season is better for both of us, and FA Cup, League Cup, यूरोप तो लग नहीं रहा है दोनों का। सो लेट्स होप कि FA कप, लीग कप के फाइनल्स में वापस हम लोग मिले एंड प्रीमियर लीग के टॉप फोर रेस में इन्वॉल्व हो। दैट इज अ रियलिस्टिक बैटल दैट वी होप दैट बोथ चेल्सी एंड लिवरपूल आर इन्वॉल्व्ड in. Until then guys, cheers, मिलते हैं soon, cheers and up the Reds, bye bye।